ओके लेखा सुन किसी फॉरेक्स रो इंपोर्टेंट कांसेप्ट कर प्रथम कांसेप्ट है इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग। ओके इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग सुनो कैपिटल बजेटिंग चैप्टर रे तमे प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन डिसीजन नोथिलो कोन प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन डिसीजन मो संगे संगे लिखिया भी स्टार्ट करा। तो कैपिटल बजेटिंग रे हम प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन डिसीजन नोथिले। ओके प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन माने हमें ये डिसाइड करथिले whether to accept a project or not। गोटे प्रोजेक्ट को हमें एक्सेप्ट करिबा कि नहीं ए डिसीजन हमें नोथले इंटरनेशनल कैपिटल बजेटिंग रे whether to accept a project or not। ओके कब सर प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होबो कि न होबो केमिति हम डिसीजन नबा विभिन्न प्रकार मेथड थिला कोन गोटे एनपीवी मेथड गोटे आईआरआर मेथड आ गोटे हला पे बैक पीरियड मेथड तीनटा मेथड थिला। आई थिंक इंटरव्यू ये सब पढ़ी रास्तियो फाइनल रे पढुछो इंटरव्यू पढुछो बस रिपीट करा एनपीवी मेथड आईआरआर मेथड देन पे बैक पीरियड मेथड। तो एनपीवी मेथड रे अगर एनपीवी पॉजिटिव तो एक्सेप्ट अगर एनपीवी नेगेटिव तो रिजेक्ट। गोटे प्रोजेक्ट रो एनपीवी जदी पॉजिटिव हो ताले से प्रोजेक्ट को तुम एक्सेप्ट करिवो गोटे एनपीवी रे गोटे प्रोजेक्ट रो एनपीवी जदी नेगेटिव हो ताले से प्रोजेक्ट को तुम रिजेक्ट करिवो। ओके सर आईआर रो मेथड रे कोन होतला डिस्काउंट रेट ग्रेटर देन IRR डिस्काउंट रेट ग्रेटर देन IRR तो रिजेक्ट डिस्काउंट रेट लेस देन IRR तो एक्सेप्ट डिस्काउंट रेट ग्रेटर देन IRR तो रिजेक्ट डिस्काउंट रेट लेस देन IRR तो एक्सेप्ट। सर पेबैक पीरियड रे कोन होतला ना एक्चुअल पेबैक पीरियड APBP एक्चुअल पेबैक पीरियड ग्रेटर देन स्टैंडर्ड पेबैक पीरियड तो रिजेक्ट एक्चुअल पेबैक पीरियड लेस देन स्टैंडर्ड पेबैक पीरियड तो एक्सेप्ट। ओके तो सुना सर एनपीवी केमती कैलकुलेशन होतला एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। ओके सपोज डिसीजन मेकर इंडिया डिसीजन मेकर कोडी इंडिया दिस इज इंडिया दिस इज योर डिसीजन मेकर खाली सुना डिसीजन मेकर रो घर कोठी इंडिया तार गोटे प्रोजेक्ट अछि इंडिया रे दैट इज इंडियन प्रोजेक्ट डिसीजन मेकर रो घर इंडिया तार गोटे प्रोजेक्ट अछि कोठी इंडिया रे दैट इज इंडियन प्रोजेक्ट। तो तार इनफ्लो आसीबो कोथरे रुपीज रे आउटफ्लो भी हबो कोथरे रुपीज। तो अकॉर्डिंगली से तार एनपीवी कंप्यूटेशन करि परिबो कोथरे रुपीज रे तो डिसीजन नै परिबो कि प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करिबो कि रिजेक्ट करिबो जदी एनपीवी पॉजिटिव तो एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट एनपीवी जदी नेगेटिव ताले रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। सपोज मिस्टर इंडियन कोन कला ना यूएस रे गोटे प्रोजेक्ट बसिगला प्रोजेक्ट कोठी बनउची यूएसए ता माने दैट इज अब्रॉड प्रोजेक्ट बा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट दैट इज अब्रॉड प्रोजेक्ट बा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट। तको ये जो प्रोजेक्ट चलिबो यूएसए रे तार इनफ्लो कोठी आसीबो
कोथिरे डॉलर सर आउटफ्लो कोथिरे आसीबो डॉलर ओके बट इंडियन इन्वेस्टर डिसीजन नब ऑन द बेसिस ऑफ रुपी वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ रुपी वैल्यू तो जेतबेले तुम एब्रोड प्रोजेक्ट को इवैल्यूएशन करूछ दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग जेतबेले तुम एब्रोड प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन करूछ दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग कबे सारे ऑप्शन कोन दी प्रकार मेथड अछि दी प्रकार अप्रोच अछि गोटेला होम करेंसी अप्रोच आ गोटेला फॉरेन करेंसी अप्रोच सुनो खाली होम करेंसी अप्रोच आ गोटे कोन फॉरेन करेंसी अप्रोच सुनाबे सर फॉरेन करेंसी अप्रोच बुझांतु इनफ्लो डॉलर आउटफ्लो डॉलर डिस्काउंट रेट कोठा कंट्री रो यूएस डिस्काउंट रेट तबे को यदि यूज करिवो ताले एनपीवी आसीबो कोथरे डॉलर रे एबे से एनपीवी को तमे कन्वर्ट करिवो को करेंसी को कन्वर्ट एनपीवी जोटा डॉलर बा फॉरेन करेंसी थिबो इनटू होम करेंसी तो ये हूँ फॉरेन करेंसी अप्रोच एक ही अप्रोच फॉरेन करेंसी अप्रोच ता माने कंप्यूट एनपीवी इन फॉरेन करेंसी देन कन्वर्ट फॉरेन करेंसी एनपीवी इनटू होम करेंसी कन्वर्ट फॉरेन करेंसी एनपीवी इनटू होम करेंसी दैट इज योर फॉरेन करेंसी अप्रोच कबे सर होम करेंसी अप्रोच कोन इनफ्लो अछि कोथरे डॉलर रे इनफ्लो को कन्वर्ट करा कोदि को रुपीज को आउटफ्लो अछि कोथरे डॉलर रे तो आउटफ्लो को कन्वर्ट करा कोदि को रुपीज को एबे एनपीवी कंपटीशन करे भी डिस्काउंट रेट यूएस रे जीवन इंडिया रे जीवो इंडिया कारण कोन फॉरेन करेंसी अप्रोच रे इनफ्लो फॉरेन कंट्री आउटफ्लो फॉरेन कंट्री दैट्स व्हाई डिस्काउंट रेट शुड बी फॉरेन कंट्री बट होम करेंसी अप्रोच रे इनफ्लो होम करेंसी आउटफ्लो भी होम करेंसी कारण हम कन्वर्ट कर दोजे ना तो नाउ यूज डिस्काउंट रेट ऑफ इंडिया तो जो एनपीवी आसीबो दैट एनपीवी विल बी रुपीज एनपीवी दैट एनपीवी विल बी रुपीज एनपीवी तबे देखो एनपीवी यदि पॉजिटिव से होम करेंसी अप्रोच हो कि फॉरेन करेंसी अप्रोच हो एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट एनपीवी यदि नेगेटिव से होम करेंसी अप्रोच हो कि फॉरेन करेंसी अप्रोच हो रिजेक्ट द प्रोजेक्ट ग्राफ करिया किसी दरकार नहीं एतिक तमे लिखिबा नहीं तो दरकार साइड में जति लिखि जा देखो इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग मींस फटाफट लिखो हट नहीं वर्चुअल वाला फिजिकल वाला सब साइलेंट इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग मींस इवैल्यूएशन ऑफ फॉरेन प्रोजेक्ट इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग मींस इवैल्यूएशन ऑफ फॉरेन प्रोजेक्ट इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग मींस इवैल्यूएशन ऑफ a foreign project full stop in other word when we will evaluate a foreign project in terms of NPV, IRR, payback period, etc. Then such process is called as international capital budgeting. Such process is called as international capital budgeting. The process is similar to evaluation of a home country project. The process is similar to evaluation of a home country project, but the only difference is that
but the only difference is that in case of home country project, in case of a home country project, inflow and outflow will be given in home currency. In case of a home country project, inflow and outflow will be given in home currency, but in case of abroad project, inflow and outflow will be given in foreign currency. Inflow and outflow will be given in foreign currency. Inflow and outflow will be given in foreign currency. तो पहला पॉइंट लिखो, हाउ टू कंप्यूट एनपीवी ऑफ अ फॉरेन प्रोजेक्ट. हाउ टू कंप्यूट एनपीवी ऑफ अ फॉरेन प्रोजेक्ट. How to compute NPV of a foreign project? How to compute NPV of a foreign project? Look up. There are two approaches. To compute NPV of a foreign project. There are two approaches to compute NPV of a foreign project. Number one, home currency approach. Number two, foreign currency approach. Home currency approach. Number two, foreign currency approach. तो फर्स्ट लिखो home currency approach. Home currency approach. देखो, under home currency approach following steps are to be followed. Under home currency approach following steps are to be followed. Step 1, compute inflow and outflow. Compute inflow and outflow in foreign currency. Compute inflow and outflow in foreign currency. Okay. तो inflow आउ कौन outflow को currency foreign currency. Step 2, convert foreign currency inflow and outflow. Convert foreign currency inflow and outflow. Convert foreign currency inflow and outflow into home currency. Home currency by using appropriate exchange rate.
अप्रोप्रिएट एक्सचेंज रेट। ग्राफ बनाओ मेरे साथ साथ। दिस इज योर T0, दिस इज योर T1, T2, T3, T4, T5। 5 साल का प्रोजेक्ट T1, T2, T3, T4, T5। अब बोलो इनफ्लो कौन सा करेंसी में? डॉलर। मान लो डॉलर इज और फॉरेन करेंसी, तो इधर भी कुछ आउटफ्लो होगा कौन सा करेंसी में? डॉलर। तो हम क्या करेंगे ना, नेट इनफ्लो उठाएंगे। ओके, इधर भी नेट इनफ्लो, इधर भी नेट इनफ्लो, इधर भी नेट इनफ्लो, इधर भी नेट इनफ्लो। लेकिन T0 में क्या होता है ना, इनिशियल क्या होता है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है T0 में, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कौन सा करेंसी में? डॉलर। ये बेसिकली आउटफ्लो होगा। अब बोलो होम करेंसी अप्रोच में फॉरेन करेंसी इनफ्लो आउटफ्लो को हम कन्वर्ट करेंगे एक्सचेंज होम करेंसी इनफ्लो को बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट एक्सचेंज रेट। अब बोलो जो इनफ्लो या आउटफ्लो T0 में होगा तो उसके लिए कौन सा रेट लगेगा? स्पॉट रेट। कौन सा रेट? स्पॉट रेट। जो इनफ्लो आउटफ्लो T1 में होगा उसके लिए फॉरवर्ड रेट। यस और नो? फॉरवर्ड रेट। सर फॉरवर्ड पीरियड कितना? 1 साल होगा, तो फॉरवर्ड रेट ऑफ ईयर 1, फॉरवर्ड रेट ऑफ ईयर 1। जो इनफ्लो T2 में होगा उसके लिए सर फॉरवर्ड रेट कौन सा ईयर? ईयर 2। जो इनफ्लो T3 में होगा उसके लिए फॉरवर्ड रेट 3। जो 4 में होगा फॉरवर्ड रेट 4, फॉरवर्ड रेट 5, फॉरवर्ड रेट 1, फॉरवर्ड रेट 2, फॉरवर्ड रेट 3, फॉरवर्ड रेट 4, फॉरवर्ड रेट 5। आप बोलेंगे सर ये फॉरवर्ड रेट 1, 2, 3, 4, 5 कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा हमको बाय IRPT और PPPT। डू यू नो व्हाट डू यू मीन बाय IRPT, PPPT? Yes, IRPT means interest rate parity theory, PPPT means purchase price parity theory। जतବେଳେ ଆମେ IRPT ଆଉ PPPT डिस्कशन करथिले ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି कि IRPT ଆଉ PPPT ର दिटा यूज अछि। कोन? नंबर 1 यूज होला टू फाइंड आउट एनी मिसिंग एक्सचेंज रेट, नंबर 2 होला टू रिकॉग्नाइज विथ आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी पॉसिबल आर नॉट। तो IRPT और PPPT रो दिटा यूज अछि। एक्सचेंज रेट पाया पे IRPT PPPT यूज है, आर्बिट्रेज होबे कि न होबे जानिया पे IRPT PPPT यूज है। कब सर IRPT PPPT रे तो अपन लिखै दिले फॉरवर्ड रेट, फॉरवर्ड रेट, फॉरवर्ड रेट, बट फॉरवर्ड रेट 1, फॉरवर्ड रेट 2, फॉरवर्ड रेट 3, फॉरवर्ड रेट 4, फॉरवर्ड रेट 5 केमति मिलिबो? क्या बात? तो सुना फॉरवर्ड रेट 1 होम करेंसी पर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी डिवाइड बाय स्पॉट रेट होम करेंसी पर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू 1 प्लस फॉरेन कंट्री इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन रेट डिवाइड बाय 1 प्लस ऊपर कौन था फॉरवर्ड रेट रे 1 प्लस होम कंट्री ना फॉरेन कंट्री। फटाफट IRPT इक्वेशन देखि मत देखो ना ले तो बच्चे चेक करो 1 प्लस होम कंट्री और फॉरेन कंट्री लिखुची तथा कि तुम किछ कहू ना 1 प्लस मिलले तो सर केबे पढ़ाई थे ओ जनवरी पढ़ाई थे 1 प्लस होम कंट्री इंटरेस्ट रेट डिवाइड बाय 1 प्लस क्या फॉरेन कंट्री इंटरेस्ट रेट। फिजिकल वाला जति कि ना लाइक वर्चुअल वाला ताठरो एटा अधिका ना कम वर्चुअल वाला तो ना डाउट थिबे सर कोन फाइनली कोन समान। ओके तो सुना होम कंट्री इंटरेस्ट रेट थिबो, ओके फॉरेन कंट्री इंटरेस्ट रेट थिबो
स्पॉट रेट थिबो तो वर्षक इंटरेस्ट रेट नहीं जाओ वर्षक इंटरेस्ट रेट तो एपटे मिल जो फॉरवर्ड रेट 1 कौन मिल जो फॉरवर्ड रेट 1 कबे सारे फॉरवर्ड रेट 2 केमती मिलबो सुना फॉरवर्ड रेट 2 होम करेंसी पर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी डिवाइड बाय स्पॉट रेट होम करेंसी पर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू मते को आज पाखरु केते वर्ष 2 ईयर ऐसा नो तेणु करी एपटे 1 प्लस होम कंट्री इंटरेस्ट रेट स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस कौन सा करेंसी फॉरेन कंट्री इंटरेस्ट रेट स्क्वायर तो ये इक्वेशन रो को रेट मिल जीवो फॉरवर्ड रेट 2 तो सेमती एबे दिमाग कर तो निश्चिंत रूट बनी सारी कि सर फॉरवर्ड रेट 3 आमे कहबो को फॉरवर्ड रेट 3 क्या होगा होम करेंसी पर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी डिवाइड बाय स्पॉट रेट है होम करेंसी पर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू क्या होगा बोलो गधदल कह कौन हम सर 1 प्लस होम कंट्री इंटरेस्ट टू द पावर 3 डिवाइड बाय 1 प्लस फॉरेन कंट्री इंटरेस्ट टू द पावर 3 तो अकॉर्डिंगली 4 भी परिबो 5 भी परिबो 6 भी परिबो 7 भी परिबो 8 भी परिबो 9 भी परिबो किछि भी हेई परिबो तो फटाफट कॉपी मारो तो तो हमको मिल गला फॉरवर्ड रेट 1 फॉरवर्ड रेट 2 फॉरवर्ड रेट 3 फॉरवर्ड रेट 4 फॉरवर्ड रेट 5 फॉरवर्ड रेट 1 फॉरवर्ड रेट 2 फॉरवर्ड रेट 3 फॉरवर्ड रेट 4 फॉरवर्ड रेट 5 सुना T1 रे इनफ्लो को रेट रे कन्वर्ट होबो फॉरवर्ड रेट 1 T2 रे इनफ्लो को रेट रे कन्वर्ट होबो फॉरवर्ड रेट 2 T3 फॉरवर्ड रेट 3 T4 फॉरवर्ड रेट 4 T5 फॉरवर्ड रेट 5 बट इनिशियल इन्वेस्टमेंट रा कन्वर्जन करेक्ट इनिशियल इन्वेस्टमेंट रा कन्वर्जन करेक्ट आर यू गेटिंग द पॉइंट yes or no yes step 3 स्टेप 3 पूरा क्लैरिटी रो सहित चलो लिखो स्टेप 3 सुना स्टेप 2 रे फॉरेन करेंसी इनफ्लो आउटफ्लो को हमें कन्वर्ट कला परे स्टेप 3 रे फॉरेन करेंसी इनफ्लो एंड आउटफ्लो को हमें कन्वर्ट कला परे हमको होम करेंसी रे इनफ्लो आउटफ्लो मिल जो ओके स्टेप 3 लिखो आइडेंटिफाई home country discount rate this is your home currency approach that's why we will use home country discount rate लिखो identify home country discount rate step 3 step 4 now compute NPV now compute NPV in terms of सुनो इनफ्लो आउटफ्लो कोठी करा होम करेंसी कारण कन्वर्जन चललानी डिस्काउंटेड होम करेंसी तो एनपीवी ऑटोमेटिकली डायरेक्टली मिल जबा होम करेंसी तो कंप्यूट एनपीवी इन टर्म्स ऑफ होम करेंसी कंप्यूट एनपीवी इन टर्म्स ऑफ होम करेंसी डिसीजन लो स्टेप केते 5 लेव स्टेप 5 decide accordingly decide accordingly का मतलब होता है अगर एनपीवी पॉजिटिव तो एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट अगर एनपीवी नेगेटिव तो रिजेक्ट द प्रोजेक्ट ओके लिखो फॉर्मेट we don't understand any step concept we want format because we will put the data and we will get the result तो लिखो format ओके बोलो year
ईयर 0 1 2 3 4 5। कैश फ्लो जीरो में डॉलर में क्या होगा आउटफ्लो, बिकॉज दिस इज योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। वन में डॉलर का इनफ्लो क्योंकि इनफ्लो एंड आउटफ्लो फॉरेन करेंसी में दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमको चाहिए कौन सा रेट, एक्सचेंज रेट। क्या चाहिए हमें, एक्सचेंज रेट। जीरो के लिए कौन सा एक्सचेंज रेट रहेगा सर, स्पॉट रेट। वन के लिए एफआर का मतलब होता है फॉरवर्ड रेट, लेकिन ये ईयर वन का दिस रेट। सर टू के लिए एफआर 2, एफआर 3, एफआर 4, एफआर 5। अब फॉरेन करेंसी इनफ्लो को एक्सचेंज रेट के साथ मल्टीप्लाई करो, वो मिलेगा, क्या मिलेगा सर, कैश फ्लो मिलेगा। कौन सा करेंसी में, होम करेंसी। कौन सा करेंसी, होम करेंसी। तो अब बोलो रुपीज का आउटफ्लो मिल जाएगा। मान लो इंडिया इज योर होम कंट्री, ओके। तो रुपीज का आउटफ्लो मिल जाएगा, ये रुपीज में इनफ्लो, ये रुपीज में इनफ्लो, ये रुपीज में इनफ्लो, ये रुपीज में इनफ्लो, ये रुपीज में इनफ्लो। सर अब क्या करेंगे, अब हमको चाहिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ होम कंट्री डिस्काउंट रेट, नॉट फॉरेन कंट्री डिस्काउंट रेट। वी नीड प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ होम कंट्री डिस्काउंट रेट, ओके। जीरो ईयर के लिए हमेशा 1 होता है, कुछ भी हो सकता है, यस और नो, यस सर। अब प्रेजेंट वैल्यू निकालो, जीरो में तो आउटफ्लो होगा, लेकिन ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 में इनफ्लो हो सकता है। नेट करो, वो मिलेगा एनपीवी होम करेंसी में। अब मिल जाएगा एनपीवी होम करेंसी में। अगर एनपीवी पॉजिटिव एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, अगर एनपीवी नेगेटिव सॉरी रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट लिखो फॉरेन करेंसी अप्रोच। पार्टी नहीं, फिजिकल वाला हो, बात चलो। लिखो फॉरेन करेंसी अप्रोच। देखो स्टेप 1, सॉरी फॉलोइंग स्टेप्स आर टू बी फॉलोड। Following steps are to be followed. Step 1, compute inflow and outflow in foreign currency. Step 1, compute inflow and outflow. Compute inflow and outflow in foreign currency. Step 2, identify suitable discount rate. Identify suitable discount rate. अब बोलो ये जो डिस्काउंट रेट ये होम कंट्री का या फॉरेन कंट्री का, दिस शुड बी of foreign country. This should be of foreign country. यूएस का डिस्काउंट रेट, इंडिया का नहीं।
स्टेप 3। अब बोलो इनफ्लो आउटफ्लो फॉरेन करेंसी में डिस्काउंट रेट भी फॉरेन कंट्री का, तो जो एनपीवी मिलेगा वो एनपीवी होम करेंसी का एनपीवी हो गया फॉरेन करेंसी का फॉरेन करेंसी। देखो कंप्यूट एनपीवी इन टर्म्स ऑफ compute NPV in terms of foreign currency. Compute NPV in terms of foreign currency. Sir, step 4, convert foreign currency NPV। अच्छा बोलो NPV हमेशा T0 में आता है या 1 या 2 या 3 में आएगा? NPV हमेशा T0 में आएगा, क्योंकि एनपीवी का मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट का मतलब आज, तो एनपीवी हमेशा T0 में आएगा। तो जो T0 का फॉरेन करेंसी एनपीवी को होम करेंसी एनपीवी को कन्वर्ट करोगे तो एक्सचेंज रेट क्या लगेगा? फॉरवर्ड रेट या स्पॉट रेट? स्पॉट। तो कंप्यूट फॉरेन करेंसी एनपीवी इनटू होम करेंसी एनपीवी बाय using spot rate, by using spot rate। सर फॉर्मेट दे दीजिए, लिखो फॉर्मेट मैट। कॉन्सेप्ट दिमाग रे गला ना, दिमाग कॉन्सेप्ट देखिए बाहरी पड़ेगा। तो बोलो फॉर्मेट क्या होगा? सर फॉर्मेट लिखो यार 0 1 2 3 4 5 और 2 4 साल भी लिख दीजिए 6 7 8 9 10 दरकार नहीं। कैश फ्लो कौन सा करेंसी में? फॉरेन करेंसी। मान लो डॉलर का आउटफ्लो, डॉलर का इनफ्लो, डॉलर का इनफ्लो, डॉलर का इनफ्लो, डॉलर का इनफ्लो, डॉलर का इनफ्लो। अब मुझे चाहिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ फॉरेन करेंसी डिस्काउंट रेट। अब मुझे चाहिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ फॉरेन करेंसी डिस्काउंट रेट। बोलो हाँ या ना? हाँ। 0 के लिए हमेशा क्या होगा? 1 होगा। अब बोलेंगे सर वो तो होम करेंसी अप्रोच में 1 होता था, होम करेंसी में भी 1 होगा, फॉरेन कंट्री में भी 1 होगा। इधर कुछ रहेगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। अब मल्टीप्लाई करो, ये जो प्रेजेंट वैल्यू मिलेगा वो भी कौन सा करेंसी में? फॉरेन करेंसी। इसका मतलब डॉलर का आउटफ्लो, डॉलर का इनफ्लो, डॉलर का इनफ्लो, डॉलर का इनफ्लो, डॉलर का इनफ्लो, डॉलर का इनफ्लो। अब नेट करो, जो एनपीवी मिलेगा वो डॉलर में ही मिलेगा, जो एनपीवी मिलेगा वो डॉलर में मिलेगा व फॉरेन करेंसी में मिलेगा। ठीक है? हाँ सर। इसको मल्टीप्लाइड हुई थी कौन सा रेट? स्पॉट। इसको मल्टीप्लाई करो स्पॉट रेट में, क्या मिलेगा? होम करेंसी एनपीवी, होम करेंसी एनपीवी। My question is to all of you. My question is to all of you. For inflow, we should use bid rate or ask rate. For inflow, we should use bid rate or ask rate. For inflow, we should use bid rate because inflow means surplus. We have to sell the surplus. Bank will buy. तो बैंक buy करता है bid rate में. For outflow, we will use ask rate because outflow means our investment. Outflow is our investment. We have to buy foreign currency. We have to buy foreign currency. Bank will sell to us. So in this case, in that case, we will use ask rate. लिखो note लिखो. Note 1. Note 1. For inflow
For inflow we will use bid rate. For inflow you will use bid rate, and for outflow we will use ask rate, and for outflow we will use ask rate. Okay, note to. अच्छा मते खाली कह होम कंट्री डिस्काउंट रेट और फॉरेन कंट्री डिस्काउंट रेट समान रहिबो कि इंडिया रे इंटरेस्ट रेट यूएस रे इंटरेस्ट रेट समान ना इंडिया रे कॉस्ट ऑफ लिविंग यूएस रे कॉस्ट ऑफ लिविंग समान ना तो इंडिया रे डिस्काउंट रेट यूएस रे डिस्काउंट रेट ऑब्वियसली कोन रहिबो डिफरेंट लिखो होम कंट्री डिस्काउंट रेट and foreign country discount rate may be different due to different risk factor. Home country discount rate and foreign country discount rate may be different due to different risk factor. Full stop. If discount rate of any country is missing, then it can be find out by the help of a following equation. आप बोलेंगे सर क्या है वो इक्वेशन? अब लिखो मेरे साथ साथ नालाइबो इक्वेशन लिखो 1 plus home country discount rate 1 plus home country discount rate is equal to 1 plus home country risk free rate. अच्छा ये जो लिखो ना अब टिकट चेंज करो 1 plus home country risk adjusted discount rate 1 plus RADR home country. It means 1 plus home country risk adjusted discount rate is equal to 1 plus home country risk free rate into 1 plus risk premium. माने 1 plus RADRHC is equal to 1 plus RFHC into 1 plus RP. RP का मतलब रिस्क प्रीमियम. ओके मान लो सुनो होम कंट्री का रिस्क फ्री रेट गिवन. मान लो होम कंट्री का रिस्क फ्री रेट गिवन. होम कंट्री का डिस्काउंट रेट इज गिवन. होम कंट्री का डिस्काउंट रेट गिवन. It means we can find out risk premium. Okay. अब next line लिखो 1 plus foreign country risk adjusted discount rate 1 plus foreign country risk adjusted कौन discount rate is equal to कौन होगा 1 plus risk free 1 plus foreign country risk free rate into 1 plus risk premium 1 plus
रिस्क प्रीमियम ता माने 1 प्लस RADRFC 1 प्लस RADRFC रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट फॉरेन कंट्री इज इक्वल टू 1 प्लस रिस्क फ्री HFC into 1 plus risk premium. हे बंधु सुनो फटाफट बुझ होम कंट्री रा रिस्क फ्री रेट देछि बोर्ड लेखे करो होम कंट्री रिस्क फ्री रेट देछि होम कंट्री डिस्काउंट रेट देछि तो रिस्क प्रीमियम मिल जिवो यस और नो फॉरेन कंट्री रा रिस्क फ्री देछि रिस्क प्रीमियम एठी जहा रखिबे सेया तो फॉरेन कंट्री डिस्काउंट रेट मिल जिवो अच्छा नो तो सर किछि देनी कोनटा मिलबो सना गुटा मिलबो किछि मिलबोनी तो जहा बेले किछि ना किछि डाटा देथिबो कोन देथिबो एठाकर होम रिस्क फ्री देथिबो नले एठाकर रिस्क एडजस्टेड देथिबो नले रिस्क प्रीमियम देथिबो नले फॉरेन रो देथिबो किछि ना किछि देथिबो तनो करी तमे एठु एठी आसी परिबो एठु एठी जाई परिबो किंतु एतिक मन रख दीटा जक कंट्री रो रिस्क प्रीमियम सबले कोन सब लेखो generally assume that risk premium of both country are to be same. Generally assume that risk premium of both country are to be same. Okay, this is the concept of international capital budgeting. I think I will give a problem to you. You will solve yourself. Okay, sir. Problem दीजिए सर हाँ कौन सा प्रॉब्लम करेंगे 1 मिनट में देख रहा हूँ तो बिल्कुल साइलेंट फिजिकल वाला भी वर्चुअल वाला भी कि सर आपण रेकॉर्डिंग समय जाओ आम कथा मन पकौती भाई ये रेकॉर्डिंग रो वर्चुअल वाला दो प्रकार सिस्टम अच्छे गोटे लाइव बैच अच्छे और गोटे रेकॉर्डेड बैच अच्छे किंतु सबुठर बेसी नालायक होचंदी फिजिकल वाला क्लास रे फेसबुक व्हाट्सएप चैटिंग ता सहित विटामिन भी नोच विटामिन यस ओके इलस्ट्रेशन 13 सुनो ओएनएस एकेडमी का जो मैट है स्टडी मैट आपको जो मिला है उसका इलस्ट्रेशन 13 सर हमको नहीं मिला CMA इंस्टीट्यूट स्टडी मैट इलस्ट्रेशन 13 ऑल्सो बस जो मैंने पाखरे ओएनएस एकेडमी मैट है सी मैट इलस्ट्रेशन 13 देखो जो मैंने पाखरे ओएनएस एकेडमी नो मैट नहीं तो इंस्टीट्यूट स्टडी 13 देखो तो सर हमको मैट मिलनी तो डेफिनेटली मैट मिली नथिबो कोन से गोटे कारण रो मे भी कोर्स फीस बाकी थिबो तो कोर्स फीस पेमेंट कर दियो मैट मिल वर्चुअल वाला के यदि मैट मिलनी समान तो सेंटर कोऑर्डिनेटर संगे जोगाजोग करो मैट दे दो ठीक है जी सर मैट मिल गला इलस्ट्रेशन 13 रीड करो BC INC is considering a new plan in Netherlands तो DCINC गोटे न्यू प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन करने जा रहा है कहाँ पे नेदरलैंड द प्लान विल कॉस्ट 26 मिलियन गिल्डर मतलब नेदरलैंड का करेंसी कितना मिलियन 26 बोलो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना इनिशियल
इन्वेस्टमेंट सर कितना 26 मिलियन। जी का मतलब गिल्डर। ओके। Incremental cash flow are expected to be 3 million guilder per year for the first 3 years, 4 million for the next 3 years, 5 million in year 7 to 9, 6 million in the year 10 through 19। मतलब 19 साल का प्रोजेक्ट, 19 ईयर। ओके। तो फर्स्ट 3 year your inflow will be 3 million per annum। फर्स्ट 3 year के लिए इनफ्लो होगा 3 million per annum। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस और नो? यस सर। नेक्स्ट 2 year मतलब ईयर 4 और 5 नहीं, नेक्स्ट 3 year मतलब ईयर 4, 5 and 6 your inflow will be 4 million per annum। ओके। ईयर 7, 8, 9 7, 8, 9 your inflow will be 5 million per annum। okay, but 10, 11, 12, 13, 19 तक your inflow will be 6 million। ठीक। after which the project will terminate with no residual value। 19 ईयर में प्रोजेक्ट टर्मिनेट हो जाएगा लेकिन रेसिडुअल वैल्यू 0। रेसिडुअल वैल्यू का मतलब होता है टर्मिनल इनफ्लो। क्या होता है? terminal inflow। I think you have the concept of terminal inflow which we are discussed in capital budgeting chapter। It may be in intermediate level or final level। okay sir, present exchange rate 1.9, present exchange rate 1.9 गिल्डर पर डॉलर। इसका मतलब 1 गिल्डर इज इक्वल टू 1.9 डॉलर और 1 डॉलर इज इक्वल टू 1.9 गिल्डर। कौन सा लाइन करेक्ट? पहला वाला सेकंड वाला? पहला वाला सेकंड वाला? सेकंड। भचल वाला तो पूरा चुपचाप बसचंदी कि सर आमे कोन कहलु न कहलु आपण कोन जानछंदी? आपण लिखि चलंदु, हम ठीक ठाक लिखुथु। तो लेई देइछि कोन देइछि डाटा देइछि या 1.9 गिल्डर पर डॉलर। इसका मतलब 1 डॉलर इज इक्वल टू 1.9 गिल्डर। ओके। द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन repatriated dollar is 16%। the required rate of return on repatriated dollar। सुनो, ये जो एक्सचेंज रेट दिया हुआ है 1 डॉलर इज इक्वल टू 1.9 गिल्डर। इस रेट से पता चलता है कि होम कंट्री क्या और फॉरेन कंट्री क्या। सर फॉरेन कंट्री नेदरलैंड, फॉरेन कंट्री नेदरलैंड, होम कंट्री डॉलर कंट्री। डॉलर का मतलब यूएसए, डॉलर का मतलब यूएसए। फिर क्वेश्चन का पहला लाइन देखो, दिस INCG कंसीडरिंग ए न्यू प्लान इन नेदरलैंड। ओके, अब बोलो ये जो डिस्काउंट रेट दिया हुआ है 16%, ये होम कंट्री का डिस्काउंट रेट या फॉरेन कंट्री का डिस्काउंट रेट? ये जो डिस्काउंट रेट दिया हुआ है 16%, ये होम कंट्री का या फॉरेन कंट्री का? सर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन रिपैट्रिएटेड डॉलर। देखो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट नेदरलैंड में था, वहां का जो रिटर्न मिलेगा वो रिटर्न गिल्डर में आएगा। उसको कन्वर्ट करोगे डॉलर को तो वो रिटर्न को बोला जाएगा कि रिपैट्रिएटेड रिटर्न। कौन सा रिटर्न? रिपैट्रिएटेड रिटर्न। रिपैट्रिएशन का मतलब फॉरेन कंट्री का इनफ्लो व फॉरेन कंट्री का रिजल्ट को होम कंट्री को ले आना, इसको कहते हैं रिपैट्रिएशन। लॉ ऑफ फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट पढ़ जानी परिबो। रिपैट्रिएशन रो रूल कौन पढ़िଛ? हां सब जानछ तुम कौन न जानछ कहलो? मत लागुछ बोधे फेमा जो एक्ट अछि से एक्ट डिलीट हो तुम मन को नेकी गवर्नमेंट आउट नुआ फेमा एक्ट लिखे सर की बेजित।
कहला if the exchange rate stays at 1.9, if the exchange rate stays at 1.9, इसका मतलब exchange rate constant रहा, 19 ईयर तक exchange rate भी 1.9, then what is the project NPV? What is the NPV of the project? Okay. Point number B. If the guilder appreciates to 1.84 for year 1 to 3, मतलब year 1, year 2, year 3 का exchange rate हो जाएगा 1.84, फिर 1.78 for year 4 to 6 ऐसे, then what will be the NPV? अब मुझे बोलो इस क्वेश्चन को हम होम करेंसी अप्रोच में सॉल्व करेंगे या फॉरेन करेंसी अप्रोच में सॉल्व करेंगे या दोनों अप्रोच में सॉल्व करेंगे? ये क्वेश्चन होम करेंसी अप्रोच में ही सॉल्व होगा, क्योंकि क्वेश्चन में होम कंट्री का डिस्काउंट रेट दिया हुआ है, फॉरेन कंट्री का डिस्काउंट रेट ना तो दिया हुआ है ना कोई इंफॉर्मेशन है फॉरेन कंट्री का डिस्काउंट रेट आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इसीलिए हम इस क्वेश्चन को होम करेंसी अप्रोच में सॉल्व करेंगे। लिखो आंसर। देखो, दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व बाय यूजिंग होम करेंसी अप्रोच ओनली। This question will be solved by using home currency approach only. Home currency approach only. अब लिखो calculation of NPV of project. Calculation of NPV of project. सर आपनकर हम ऊपर किछ राग अछि? हां, बहुत राग अछि। केमति से जेबे मरामरी करिवे हमको ना, फाइन पेनाल्टी पकेबे ना, ताले केमति से जेबे ए क्वेश्चन को इंडिविजुअली 19 वर्ष रा सॉल्व करिवे, बस कैलकुलेशन कम करिवे। चाहिले भी मैं आपको शॉर्टकट नहीं परिबी, किंतु इंटेंशनली केते वर्ष रा ईयर रखिबी 19 ईयर। ये होची मोर बदला नवार तरीका। लिखो ईयर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 नियम तो बदला निजे भी लिखो, किसी असुविधा नहीं। कॉन्सेप्ट अच्छे घर पछे पड़ू किए मरु मूषा मरु आर भी तार गोटे खतरनाक पॉइंट अच्छी बट कही हेनी मो मार्क पर लेख पाठ पाठ पढ़े जी इच्छा नहीं सर मना कर दो ना एभली बदला नौचंती केन पई मो भी निजे लिखुची ना मो थोड़ा कहली कि तुम लिख मो बसिली 19 वर्ष रे सॉल्व कर। ओके 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 सरला पर मो शॉर्टकट देबी इन प्रिपरेशन, दैट इज नो शॉर्टकट इन प्रिपरेशन। अब बोलो ये जो कैश फ्लो, ये कैश फ्लो कौन सा करेंसी में? गिल्डर। गिल्डर का मतलब होता है फॉरेन करेंसी। फॉर यू गिल्डर इज, अरे फॉर यू गिल्डर इज फॉरेन करेंसी। क्यों? $1 इज इक्वल टू, अच्छा सुनो प्रोजेक्ट कोठिकार, अरे भाई प्रोजेक्ट रे कोठिकार नेदरलैंड, इवैल्यूएशन करछि के यूएसए लोक, तो यूएसए लोक पई होम करेंसी कोन? डॉलर। फॉरेन करेंसी कोन? गिल्डर। फॉरेन करेंसी गिल्डर। तब को होम करेंसी देछि इनफ्लो ना फॉरेन करेंसी इनफ्लो देछि? फॉरेन करेंसी कैश फ्लो देछि,
कारण क्वेश्चन रे कहिछि द गिल्डर इंक्रीमेंटल कैश फ्लो इन गिल्डर। ओके, तो बोलो 0 में क्या होगा 26 आउटफ्लो, 1 में 3, 2 में 3, 3 में 3। ठीक है सर, 4 5 6 कितना 4 4 4। सर उसके बाद 7 8 9 कितना 5 5 5। उसके बाद 6। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे होम करेंसी अप्रोच में। कौन सा अप्रोच? इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे होम करेंसी अप्रोच में। तो बोलो होम करेंसी अप्रोच का फॉर्मेट क्या था, क्या लिखेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर या एक्सचेंज रेट? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर या एक्सचेंज रेट? अब हमको चाहिए एक्सचेंज रेट। सुनो, एकदम आज से लेकर 19 साल तक $1 इज इक्वल टू 1.9 गिल्डर। क्यों? एक्सचेंज रेट चेंज नहीं होता है पॉइंट नंबर ए में। आज से लेकर 19 साल तक $1 इज इक्वल टू 1.9 गिल्डर। इसका मतलब डॉलर पर गिल्डर या गिल्डर पर डॉलर। इस रेट का मतलब क्या होता है, गिल्डर पर डॉलर इज इक्वल टू 1.9। ओके, तो जो कैश फ्लो अच्छा डॉलर में होगा, जो कैश फ्लो डॉलर में होगा उसके साथ 1.9 मल्टीप्लाई करोगे तो गिल्डर का कैश फ्लो मिलेगा। क्यों? $1 इज इक्वल टू, अरे भाई फटाफट कौन हो तुम नहीं, $1 हो तुम सुन खाली किसी का अधिकार नहीं पड़ा। $1 इज इक्वल टू 1.9 गिल्डर, तो $10 इज इक्वल टू 1.9 into 10 गिल्डर। ता माने ये रेट सीधा सही कैश फ्लो से मल्टीप्लाई हबो जो कैश फ्लो डॉलर अछि, जो कैश फ्लो डॉलर अछि। अब मुझे बोलो कि $1 इज इक्वल टू 1.96 गिल्डर, इसका मतलब 1 गिल्डर इज इक्वल टू 1 by 1.9, 1 गिल्डर इज इक्वल टू 1.9 डॉलर। इसका मतलब डॉलर पर गिल्डर इज इक्वल टू 1 by 1.9। यस और नो? यस सर। ये जो एक्सचेंज रेट वो मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, जो कैश फ्लो गिल्डर में, जो कैश फ्लो गिल्डर। तब मुझे बताओ ये कैश फ्लो कौन सा करेंसी में, गिल्डर में, तो कौन सा वाला रेट मल्टीप्लाई होगा, 1.9 या 1 by 1.9? 1 by 1.9। अब बोलो एक्सचेंज रेट हमको चाहिए गिल्डर पर डॉलर या डॉलर पर गिल्डर? अरे नालायक, एक्सचेंज रेट डॉलर पर गिल्डर चाहिए, गिल्डर पर डॉलर। सर जे गिल्डर हो कि डॉलर हो हमें किछि बुझि पानु, काहे ना गिल्डर को बुझनु कि रुपीज थाना में बुझि पारतन। क्वेश्चन थोड़ी ना रुपीज रसिबो। तो एक्सचेंज रेट हमें चाहिए डॉलर और गिल्डर। दिस इज योर होम करेंसी पर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। बोलो 1 by 1.9। ओके, अब हमें मिल जाएगा कैश फ्लो। जानते हो वो कौन सा करेंसी में मिलेगा, कौन सा करेंसी, डॉलर। मल्टीप्लाई करो 26 into 1 by 1.9, 13.68। सुनो पॉइंट पर दुईटा डाक चलिबो, एते बेसी डाकिया किछ आवश्यक नहीं। 13.68 उसके बाद 1.57 राउंड ऑफ करके बताओ, तो 58 चुपचाप बसो सर। 1.58
सर 1.58 ओके 2.11 2.11 ओके। उसके बाद 2.63 उसके बाद 3.16 अब मुझे चाहिए, क्या चाहिए, दिल खोल के बोलो क्या चाहिए। सर हमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर चाहिए, सर हमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर चाहिए। हाँ सर, 1 मिनट रुको, दे रहा हूँ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। सर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 0 के लिए हमेशा 1 होगा। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर at the rate of 16%, 16% is your home currency discount rate, yes or no? Yes. 16% is your home currency discount rate, yes or no? Yes. तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 16% में 1। उसके बाद बोलो क्या फैक्टर, मेरा कैलकुलेटर कहाँ गया, ये मेरा कैलकुलेटर, 1 plus 16%, 0.862 लिखो मेरे साथ साथ, 0.862 सर 0.743 सर 0.641 सर 0.552 सर 0.476 सर 0.410 सर 0.354 0.305 0.263 0.227 0.195 0.168 0.145 0.125 0.108 0.093 0.080 0.069 0.0596 होचे 0.060 प्रेजेंट वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू निजे कैलकुलेशन करा, समझते प्रेजेंट वैल्यू निजे कैलकुलेशन करके लिखा, वो 5 टका डाक दूची 13.680 नेगेटिव बस। तापर निजे सुना, मत डाकिबा दरकार नहीं, निजे प्रेजेंट वैल्यू कॉलम लिखा। कहीं भी शॉर्टकट रे जाई नथिबो, जे शॉर्टकट रे जाइथिबो फिजिकल वाला वर्चुअल वाला देखिबो।
करो करो फटाफट कैलकुलेशन करो। सत्य सारे कमेंट वाले अरे साउंड कमाओ। बोलो एनपीवी क्या आ रहा है सर? एनपीवी पॉजिटिव या नेगेटिव? एनपीवी नेगेटिव कितना? 0.66। ठीक है, एनपीवी 0.67 नेगेटिव। अच्छा, एनपीवी डॉलर में आएगा या गिल्डर में आएगा? डॉलर। क्यों? कैश फ्लो डॉलर, डिस्काउंट रेट डॉलर, तो एनपीवी डायरेक्टली डॉलर में आते। दिस इज योर होम करेंसी अप्रोच। लेकिन सिंस एनपीवी जो नेगेटिव, जो मैंने कैलकुलेशन करना फटाफट एठी लिखि दियो, पर कैलकुलेशन करियो। कैलकुलेशन करिया पे लंबा जिंदगी पड़ी तमर। एबे जमा 15 18 19 वर्ष हिंदू समझबो, लंबा जिंदगी पड़ी, जीवन सारा जिंदगी भर कैलकुलेशन करियो, डोंट वरी। तो लिखो एनपीवी 0.67 नेगेटिव। अब लिखो कंक्लूजन, सिंस एनपीवी नेगेटिव, since NPV negative, we should accept the project, we should reject the project. Since NPV negative, we should reject the project. केमती लागिला 19 वर्ष रा कैलकुलेशन करिया पे? तर बहुत बढ़िया लागिला, मजा भी लागिला। सुनो 1 2 3 कैश फ्लो समान अछि, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को मिसई करी, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को मिसई करी 3 रे मल्टीप्लाई कर दबो, समान अछि, मिसई की मल्टीप्लाई कर दबो, समान अछि, मिसई मल्टीप्लाई कर दबो, समान अछि, मिसई की मल्टीप्लाई कर दबो। कैलकुलेशन शॉर्टकट रे मिल जिवो। एग्जाम रे शॉर्टकट फॉलो करिवो, किंतु प्रैक्टिस रे शॉर्टकट रो चांस नहीं कोनी मो बखरे। उसके बाद पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर बी पढ़ो फटाफट। इफ द गिल्डर अप्रिशिएट, इफ द गिल्डर अप्रिशिएट्स टू 1.84, सुनो पहला वाला एक्सचेंज रेट $1 इज इक्वल टू
1.9 गिल्डर। फिर उसके बाद बोलता है कि इफ द डॉलर अप्रिशिएट टू 1.84, इसका मतलब स्पॉट में $1 इज इक्वल टू 1.9 गिल्डर, $1 इज इक्वल टू 1.84 गिल्डर। ओके, इसका मतलब डॉलर का डेप्रिसिएशन हो रहा है, डॉलर का डेप्रिसिएशन हो रहा है, जिसका मतलब गिल्डर का अप्रिसिएशन हो रहा है, तो वो लिखा गिल्डर अप्रिशिएट्स। ओके, तो करेक्ट, कोई मिस्टेक नहीं है इसमें। इफ द गिल्डर अप्रिशिएट 1.84, 1 to 3, 1.78, 4, 5, 6, 1.72, 7 to 9, 1.65 for 10 year to etc. What happens to NPV? इसका मतलब स्पॉट रेट कितना? अरे फटाफट ना लाए तो बोलो स्पॉट रेट। सर स्पॉट रेट $1 इज इक्वल टू 1.9 गिल्डर, तो 1 गिल्डर इज इक्वल टू 1 by 1.9 डॉलर, 1 गिल्डर इज इक्वल टू 1 by 1.9 डॉलर। सर ईयर 1 2 3 में ईयर 1 2 3 पहला 3 साल $1 इज इक्वल टू 1.84 गिल्डर, ऐसा नो, तो 1 गिल्डर इज इक्वल टू 1 by 1.84 डॉलर। सर 4 5 6 में 4 5 6 4 5 6 1.72, तो $1 इज इक्वल टू 1.72 गिल्डर, 1 गिल्डर इज इक्वल टू 1 by 1.72 डॉलर। 78 yes 78 6 sorry 7 8 9 7 8 9 1.65, $1 is equal to 1.65 गिल्डर, 1.72 गिल्डर, तो 1 गिल्डर इज इक्वल टू 1 by 1.72 डॉलर। ओके, 10 से लेकर 19 तक $1 इज इक्वल टू 1.65 गिल्डर, तो 1 गिल्डर इज इक्वल टू 1 by 1.65 डॉलर। सर व्हाट विल हैपन टू एनपीवी? सर पुणी 19 हाँ मरीजू बचिक कौन टा पुणी 19 हाँ हाँ प्रेजेंट फैक्टर जाते से रहा मुझे कहीं काटली मो इच्छा है काटली तमें आउ थे पुणी लिख ना मु मोर काटिदेली तुम कौन हसीगला ये शुण कैलकुलेशन कर ना खाली बुझिकी पड़ेब अरे छाड़ी दिंतु कैश फ्लो को चेंज करिया कथा भूल बस तो कौन चेंज कर देली प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ठीक है बसले नहीं कि फॉर्मेट काट 1 ରୁ 19 देखुची के फॉर्मेट काटू ना फिजिकल वाला हम सिना चेक करि परिबनी वर्चुअल वाला हम तो पक्का चेक करिवि कारण वर्चुअल बैच चलला बेले मुझे मन पाखे बसुची ना तो फिजिकल वाला ठकी परिबे वर्चुअल वाला ठकनी काट फॉर्मेट काट 1 2 3 ରୁ 19 पर्यंत तथापि काटू ना मैंने केते कॉन्फिडेंस ताकर मो ऊपर काट 1 ରୁ 19 पर्यंत एई फॉर्मेट आउ थरे जल्दी ठीक अच्छे न काटिया पर्यंत मु ठिया चुपचाप
कैश फ्लो लिख गिल्डर रे अरे भाई एग्जाम रे शॉर्टकट फॉलो करिवो डोंट वरी एठी शॉर्टकट नहीं के कोन करिवो लाइफ हैव नो शॉर्टकट देयर नो शॉर्टकट फॉर एंजॉयमेंट खुशी रो केबे शॉर्टकट न थाए तरो क्वेश्चन सॉल्व करछ गोटे गोटे खुशी हो ना एटी कौन हम 1/1.9 उसके बाद 1/1.84 1/1.84 1/1.84 बस 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 1/1.78 1/1.78 1/1.78 kind of exchange rate ना तापरे हबो 1/1.72 1/1.72 1/1.72 सर तापरे 1/1.65 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 प्रेजेंट अच्छा कैश फ्लो मिल जीवो गिल्ड डॉलर रे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जहा तला सेया लिखि दबो प्रेजेंट वैल्यू लिखि दबो ये 13.680 से कहीं से अच्छे ठीक रहेगा फटाफट कंप्लीट करो मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू सॉरी कैश फ्लो टनटना प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी लिखिबो क्या आ रहा है सर एनपीवी क्या आएगा एनपीवी क्या आएगा सर एनपीवी पॉजिटिव आएगा पॉजिटिव सर पॉजिटिव कितना एनपीवी आएगा प्लस 0.5 समथिंग प्लस 0.5 समथिंग तो 50 जहाँ भी आसीबो पॉजिटिव सिंस एनपीवी पॉजिटिव accept the project since NP positive accept the project समझते फटाफट ये टेबल कंप्लीट करा एतक सरला पर मु नेक्स्ट कांसेप्ट को मूव करी क्लास सरेनी वेट करिया भी पड़ो तुमको
पकई नहीं मोर बोधे जाना पड़ते मोबाइल डिस्प्ले फाटी छाड़ सरला समस्त कैलकुलेशन देखो एनपीवी आसला 0.5 सरिला समस्त एनपीवी आसला 0.5 हाँ सर आसला जदि आसला डिसीजन लेख एनपीवी पॉजिटिव एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट बस दिस इज द एंड ऑफ टुडेज क्लास टाटा थैंक यू।